चलो जी करें स्टार्ट। लो ये बुक तो नहीं तुम्हारी? चलो भाई, अब फटाफट आज अपने को ये चैप्टर कंप्लीट करना है एक हिसाब से। तो ठीक है, जो रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन बात करेंगे, कल अपन किसकी बात कर रहे थे बताओ? लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। किसकी बात कर रहे थे? लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दिखती है तो वो सभी किसको फॉलो करती है? लॉज को। ठीक है, अब मैंने कल आपको एक तो बताया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एक बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अर्थात कोई भी रिएक्शन के अंदर ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अनदर फॉर्म में। आगे बात समझ में? कहने का मतलब हो गया भैया, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी ना तो नया एलिमेंट आता है और ना कोई पुराना कहीं जाता है। अर्थात होता क्या है उनका? रीअरेंजमेंट। आगे बात समझ में? उसके बाद में मैंने बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं वो अपने फिक्स रेशियो में होते हैं। ना तो वो सोर्स पे डिपेंड करते, ना फिजिकल मेथड पे डिपेंड करते, चाहे वो कहीं से ही आए गए हों। आगे बात समझ में? जैसे H2O के अंदर पानी होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो उनका रेशो 1:8 होता है। आगे बात समझ में? कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था बहुत बड़ा, 4:1। आगे बात समझ में? अब एक डालो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सी नंबर का है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब समझना इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है भैया, यदि दो एलिमेंट कंबाइन होकर के, क्या दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक का मास तो होता है फिक्स। क्या होता है? एक का मास तो फिक्स होता है और दूसरे का जो मास होता है वो उसके सिंपल रेशियो में होता है। किसमें होता है? सिंपल रेशियो में। तो लिख लो, गिवन बाई गिवन बाई गिवन बाई डाल्टन, गिवन बाई डाल्टन। इसके द्वारा दिया गया था ये, डाल्टन के द्वारा। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements, if two elements, दो elements can combine, if two elements can combine to form more than, to form more than two compounds, two compounds, the mass of one element, the mass of one element that combine with a, that combine with a fixed ratio, that combine with a fixed mass, fixed ratio नहीं, fixed mass, fixed mass, and the other element, the other element, other element are in the, other element
आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर। कहने का मतलब एक ही है भैया, यदि कोई एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके अंदर एक का मास तो फिक्स होता है और दूसरे का मास किसमें होता है, सिंपल रेशियो के अंदर होता है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, क्योंकि सारी चीजें समझ में किससे आएंगी अपने को, एग्जाम्पल से। तो समझना, मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल के लिए सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन हुए, क्या हुए बेटा, कंबाइन हुए, एंड फॉर्म टू कंपाउंड, टू कंपाउंड, अर्थात सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक का नाम है बेटा SO2 और एक का नाम है SO3। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। आगे बात समझ में। अब मैंने कहा कि आपको देखना है भैया SO2, एक एग्जाम्पल तो SO2 लिया मैंने और एक एग्जाम्पल ले लिया SO3। आगे बात समझ में। अब बताओ यहाँ कौन कौन है बेटा, सल्फर और ऑक्सीजन है, क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो आप इसका टेबल बना लेंगे ताकि टेबल से अपने को अच्छी समझ में आए चीजें। आप इधर लिखोगे कंपाउंड और इधर लिखोगे एलिमेंट, और एलिमेंट में आपको पता है कौन कौन है। एलिमेंट में एक तो है बेटा सल्फर और एक कौन है, ऑक्सीजन, यही है। अब टेबल के अंदर देखोगे आप कंपाउंड कौन सा है बेटा, पहला SO2 है और दूसरा कौन सा है, SO3, यही है। अब बताओ पहले में सल्फर कितना है, बोलो सल्फर कितना है, एक, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, है या नहीं है, ठीक है। यहाँ सल्फर कितना है, एक, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, तीन। आगे बात समझ में। अब बताओ भाई सल्फर का एक का मास कितना होता है, 32, और यहाँ भी कितना आएगा, 32, है या नहीं है। यहाँ दो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, 32, 2 × 16, और यहाँ 3 × 16 करोगे तो 48 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ जब मैंने कहा दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक का मास तो क्या होता है, फिक्स। तो बताओ भाई सल्फर का मास क्या है, तो फिक्स मास है क्या नहीं है, बोलो। तो इसके आगे लिख लो फिक्स्ड मास, ठीक है। और दूसरा जो अदर एलिमेंट है, क्या 16 से काटोगे इसको तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बताओ SO2 एंड SO3 में सल्फर का मास तो क्या है बेटा, फिक्स मास है, क्या है, फिक्स्ड मास। जबकि ऑक्सीजन का देखें अपन तो ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, 2:3 में। क्या सिंपल होल रेशो है या नहीं है, बोलो। तो करेगा फॉलो इसको, लॉ और मल्टीपल प्रोपोर्शन को कर जाएगा, बना लो। बनाओ फटाफट।
किसका, कौन से चैप्टर का? 10 में 10 आ गए। इतने चैप्टर तुम्हारे करा भी दिए स्कूल में? इतना जल्दी करा के कहाँ जाएंगे वो? तो तुम्हारे गर्मियों में स्टार्ट किया था क्या? तो गर्मियों में पढ़ा दिया कुछ चैप्टर, तो फिर जुलाई के अंदर 4 चैप्टर करा दिए ना? अरे ऐसे थोड़ी होता है इसलिए। तो तुम बोलते क्यों नहीं हो स्कूल में जाके? तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट को बोलते क्यों नहीं हो तुम? चलो कोई ना। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल। H2 and O2 combine and form two compounds। बोलो भैया, एक तो बनाते हैं H2O और एक बनाते हैं H2O2। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं बेटा तो क्या क्या बनाते हैं? बोलो, H2O और H2O2 दो कंपाउंड है। अब बताओ, यदि अपन को मास देखना है, इधर लिखा मैंने हाइड्रोजन और इधर लिखा ऑक्सीजन। बताओ भाई, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 ग्राम आएगा ये, और यहाँ 16 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है और यहाँ कितना आएगा? 32 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ भैया, ये मास तो क्या हो गया? मास फिक्स है ये, ठीक है। और इसका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 1:2। आगे बात समझ में? तो एक का मास तो हमेशा ही फिक्स आएगा और दूसरा किसमें आएगा? सिंपल रेशियो के अंदर। अब एक एग्जाम्पल करा देता हूं। तो मैं यहाँ टेंशन नहीं लेना है, अपन एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ना, एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाते हैं बेटा ताकि आप कभी भी किसी से कंपेयर करो तो आपको लगे कि हमने हमारा जो पैसा दिया है वो बर्बाद नहीं हुआ है, सही जगह दिया है, ठीक है। अब जैसे आपके पापा बोल रहे थे ना, मैंने इसको वहां पढ़ाया था, ऐसी बात आपको यहाँ बोलने के लिए नहीं मिलेगी। तो पापा तो मना कर रहे थे, तो फिर पापा क्यों मना कर रहे हैं? चलो अब देखो नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म फाइव टाइप्स ऑक्साइड। कितने टाइप्स के ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? ये 5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कितने टाइप्स के ऑक्साइड बनाते हैं बेटा? 5 टाइप्स के। पहला बनाते हैं बेटा N2O, दूसरा बनाते हैं NO, तीसरा बनाते हैं N2O3, फोर्थ बनाते हैं N2O4 और नेक्स्ट बनाते हैं N2O5। आगे बात समझ में? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो कितने टाइप्स के ऑक्साइड बनाते हैं? 5 टाइप्स के। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका जो नाम है वो है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड,
नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। कोई परेशानी किसी को? बोलो भाई, है क्या? ये 5 ऑक्साइड बनाते हैं जिनको अपन को याद करना है। N2O5। अब देखो, अपन देखें इसके अंदर जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं वो बेटा यहाँ नाइट्रोजन है और एक क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ये मिलेगा क्या? बोलो, यही है। अब मेरे को बताओ, यहां अब मैं मास लिखूंगा सीधा इनका। क्या लिखूंगा? मास। तो मैं क्या करूंगा, जब NO बनता है तो बेटा ये 2NO बनता है। कितना बनता है? 2NO। क्योंकि N2 + O2 इन कन्वर्ट 2NO ये बनता है, कभी भी NO नहीं बनता है। अगर मैं मास लिखूं तो यहाँ 28 ग्राम है, क्योंकि 2 N2 है, एक N का मास होता है 14, तो 2 कितना हो गया? 28। यहाँ भी कितना आएगा? 28 ग्राम। यहाँ भी कितना आएगा? 28 ग्राम। यहाँ भी कितना आएगा? 28 ग्राम। और यहाँ भी कितना आएगा? 28 ग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? सभी को दिख रहा है सेम? अब यहाँ ऑक्सीजन का देखो, यहाँ ऑक्सीजन का आएगा 16, एक का 16 होता है। यहाँ कितना आएगा? 32। यहाँ कितना आएगा? 48। यहाँ कितना आएगा? 64। और यहाँ आएगा 80। क्या आएगा? 80। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, यदि इसका सिंपल रेशो निकालें तो 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, कितना आएगा? 5। अर्थात यदि ऑक्सीजन का रेशो देखेंगे अपन तो ऑक्सीजन का रेशो कितना आ रहा है? 1:2:3:4:5। और इसका मास क्या आ रहा है भैया? बोलो, ये मास कैसा है? फिक्स मास है। और ये किसमें है? सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अब कर लोगे? इजीली कर लोगे। 3 एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी चीजें। तो मैं अभी क्वेश्चन देता हूं आपको। क्या हुआ? चलो क्वेश्चन कराते हैं। लिखा नहीं है बेटा? देखो देखो, देख लो, माना है तो लिखो। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लिखना बहुत जरूरी है। जो आपको बोर्ड पे लिखाया जा रहा है ना, ये सब लिखने के लिए ही है। बाकी आपसे पहले मैं नहीं लिखाता अगर काम की चीजें नहीं होती तो। कौन तो आएगा ही। फोन इतना अर्जेंट नहीं होता तो उठा लेता। क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन नहीं है। मैं कभी खाना खाता हूं तब भी कोई फोन नहीं उठाता। मैं सोता हूं तब भी नहीं उठाता। जैसे सो गया मैं तो उसके बाद किसी का फोन आया मैं उठाता ही नहीं। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तब भी मैं किसी का कॉल उठाता ही नहीं। ठीक है, फोन इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऐसा कोई काम नहीं आता। ऐसा काम आता है तो
अपने सर है ना पास में, तो उनके पास आ जाता है, अगर अर्जेंट है तो वहाँ कॉल आ जाएगा। पर मेरे को जितने भी कॉल दिन में आते हैं ना, मैं शाम को कॉल जरूर करता हूँ उनको। चलो भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो अब। लिखिएगा, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन पी क्यू आर, तीन कंपाउंड बेटा पी क्यू एंड आर। द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या, द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू इंटू आर, ठीक है। आर 25, 14.3 and 7.7 and 7.7 respectively, respectively. Which law of chemical combination, chemical combination is illustrated? आगे बात समझ में। अब आपको मैंने 3 एग्जांपल करा दिए और आप अभी मेरे से पूछ रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा बेटा, चल जाएगा ऐसे काम? बोलो चलेगा क्या? क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं तो पी क्यू आर 3 कंपाउंड बनाता है। कितने बनाता है बेटा? पी क्यू आर 3 कंपाउंड बनाता है, जिसके अंदर परसेंट हाइड्रोजन पी में है 25, क्यू में है 14.3 और आर में है 7.7। अब आपको चेक करके देखना है कि कौन से लॉ को ये फॉलो कर रहा है। अब सबसे पहले समझना, मैंने जो बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जब भी अपन बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात की थी अपन ने। एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर यदि अपने को परसेंट देता है, तो यदि आपकी परसेंट निकल के आएगी तो 100 में से आएगी क्या? बोलो 100 में से आती है परसेंट? तो बताओ 100 में से जब 25% पहले वाले पी में क्या है, हाइड्रोजन है, तो 75% क्या बचा? कार्बन बचा क्या? बोलो। यदि 14.3% क्या है बेटा यहाँ हाइड्रोजन है, तो 100 में से 14.3 करोगे तो कार्बन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यदि 7.7 माइनस करोगे तो भी कार्बन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि परसेंट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, टोटल परसेंट 100 होता है, 100 में से ये इतना है, तो बचा हुआ कार्बन ही होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको देख रहा है कि कार्बन एंड कंबाइन कौन हो रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन। तो आप पहले कंपाउंड बनाओगे पी क्यू और आर। कोई परेशानी किसी को? बोलो। 3 कंपाउंड लिखे मैंने। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है हाइड्रोजन रेशियो कार्बन। यहाँ भी किसको देखोगे? हाइड्रोजन रेशियो कार्बन। और यहाँ भी किसको देखना है? हाइड्रोजन रेशियो कार्बन। है या नहीं है? अब बताओ, पहले वाले के अंदर 25% ये दे रखा है, तो भैया 75% ये रहा होगा, यही है। दूसरे वाले में 14.3 यह है, तो बताओ 100 में से कम करोगे 14.3 तो कितना आएगा बताओ? 85.7। और यदि आप 100 में से 7.7 कम करोगे तो कितना आएगा बताओ? बोलो। 100 में से कम करना है 7.7, तो 10 में से 7 गए तो 3, ये 9 में से 7 2, 92.3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को? अगर कोई परेशानी हो तो मेरे को बता दो।
अब मैंने कहा कि आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो क्या निकालना है, जब परसेंट देगा तो सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे अपन, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बोलो, कल बताया था आपको, कल आए थे जिनको। अब आप मेरे को बताओ इसमें छोटा नंबर कौन है 25, इसमें कौन है 14.3, इसमें कौन है 92.3। तो अगर अपने को रेशियो निकालना पड़े तो बताओ भाई 25 डिवाइड बाई 25 रेशियो 75 डिवाइड बाई 25 आएगा कि नहीं आएगा। यदि मुझे यहाँ रेशियो निकालना पड़ेगा तो 14.3, तो 14.3 रेशियो 85.7 डिवाइड बाई 14.3। इसके बाद यहाँ निकालना पड़ेगा तो 7.7 और 7.7, तो 92.3 डिवाइड बाई 7.7। कोई परेशानी किसी को बोलो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है छोटे नंबर से डिवाइड करना, जो भी छोटा नंबर देगा तभी तो निकलेगा सिंपलेस्ट रेशियो बोलो। तो यहाँ डाल देंगे हेडिंग सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। अब मेरे को बताओ यहाँ कितना आ रहा है 1 और यहाँ कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। अगर इससे इसको काटोगे तो वहां कितना आ रहा है 1, और इसे इससे काटोगे तो लगभग 6 बार जाएगा भाग। कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है। और जब आप इसको काटोगे तो ये 1 आएगा, और इसका कम से कम कितनी बार जाएगा बोलो, 7 से 92 में 12 बार जाएगा क्या बोलो, लगभग 12 बार जाएगा। आगे बात समझ में, ये भाग देख लेंगे आप। अब आप मेरे को बताइएगा, क्या आपने जब देखा तो हाइड्रोजन का मास सभी के अंदर क्या आ रहा है फिक्स आ रहा है, लेकिन P, Q और R के अंदर अगर आप कार्बन का देखें रेशो, किसका देखें कार्बन का, तो कार्बन का यदि रेशो देखेंगे तो 3, 6 और 12। अब इसको सिंपल रेशो करो 1, 2 और 4, क्या यही रेशो आ रहा है क्या, तो ये सिंपल रेशो है या नहीं है। तो बताओ क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, बना लो। तो इनका मास तो फिक्स ही आ रहा है, और इधर लिख देंगे मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है फिक्स है। अब इससे बड़ा क्वेश्चन आपको ना तो कभी मिल सकता और ना कोई करा सकता, ठीक है, कर लो। पढ़ाने को तो ये 1 घंटे के रूल हैं, फटाफट थ्योरी लिखाई और आगे बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। बनाओ फटाफट।